नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुज्जर, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक हिंदी बुक मल्हार का दूसरा पार्ट जिसका नाम है तीन बुद्धिमान प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की एक बात थी। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके पास 3 बेटे थे। वह अपने तीनों बेटों से हमेशा कहता था, बेटा ना हमारे पास सोना चांदी, ना ही हमारे पास धन दौलत, तो हम बस निर्भर है अपनी खेती पर। तुम कृपया करके कुछ ना ऐसा काम ढूंढ लो जिससे हम लोगों का घर अच्छे से बन जाए। तो वह कुछ दिनों बाद उस पिता की देहांत हो गया। वह तीनों भाई ने सोचा और अपना जो बचा कुचा खाना था उसको इकट्ठा कर कर एक बहुत बड़ी सफ़र पर चल दिया। 40 दिनों तक वह बिना रुके चलते गए। उनने सोचा कि हम किसी भी गांव में मजदूरी कर लेंगे पर भूखे नहीं मरेंगे। और 40 दिनों तक लगातार चलते चलते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए थे। और फिर उनने एक गांव देखा और वह एक बड़े विशाल पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। उनने सोचा कि अब एक गांव यहाँ गया है, उससे पहले कुछ आराम कर लेते हैं। उसी समय एक घोड़सवार आया और चकित होकर पूछा, क्या तुमने यहाँ से कुछ जाते हुए देखा? वह तीनों ने सबसे बड़े भाई ने बोला कि वह कोई ऊँट है। सबसे बीच के भाई ने बोला, क्या वह एक आँख से देख नहीं सकता? और सबसे छोटे भाई ने बोला, क्या उस पर एक औरत और एक बच्चा सवार है? घोड़सवार को यकीन नहीं हुआ कि वह तीनों इतनी आसानी से इतना यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि वह एक ऊँट है, अंधा है, उस पर एक औरत बच्चा सवार है। उसने उन पे चोरी का इल्जाम लगाकर उनसे बहस करने लग गया। उसने अपने राज्य के महल में जाकर उनको राजा के सामने खड़ा कर दिया और बोला, यह चोर है। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं, हम चोर नहीं हैं। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक डिब्बे में एक वस्तु मंगाई जिससे कि पता चल जाए कि वह लोग चोर हैं कि नहीं है। और सबसे बड़े सेवक लोग डिब्बा लेकर आए तो सबसे बड़े भाई ने बोला कि उसमें कोई गोल वस्तु है। सबसे बीच के भाई ने बोला उसमें कोई ऐसी कठोर चीज़ है। सबसे छोटे भाई ने बोला उसमें पक्का ही कोई कच्चा अनार है। वह राजा ने सेवक को बोला डिब्बा खोलने के लिए। कुछ समय तक पूरे महल में सन्नाटा हो गया क्योंकि उसमें एक कच्चा ही अनार था और सारे लोग चकित होने लग गए। राजा ने घोड़सवार को बोला, तुम जाके जिस रास्ते पे इन तीनों बुद्धिमानों ने तुमको रास्ता बताया उसी रास्ते पे तुम जाओ। राजा ने उन तीनों से पूछा, तुमने कैसे पता करा? सबसे बड़ा भाई बोला कि उसमें हिलने की आहट आ रही थी जिससे पता चला कि वो गोल वस्तु है। सबसे बीच के भाई ने बोला कि वह कोई कठोर इसलिए क्योंकि उसमें बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। सबसे छोटे भाई से राजा ने चकित होकर पूछा, तुमको कैसे पता चला कि वह एक कच्चा अनार है? सबसे छोटे भाई ने बोला, जब घोड़सवार हमको पकड़ के आपके राज्य में ला रहा था, जब हमने देखा आपके पूरे राज्य में बहुत सारे कच्चे अनार के पेड़ थे, तो हम समझ गए कि वह कोई कच्चा ही अनार है। राजा उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ और उनको अपने महल में रख लिया। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी अमीर हो या गरीब हो, हमको अपनी दृष्टि, दिमाग और हर चीज़ का इस्तेमाल करके किसी भी काम में ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद।